समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, चन्नी हिम्मत, जम्मू। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। डीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रॉपर्टी टैक्स पर की बात, कहा लोगों पर बोझ साबित होगा ये टैक्स। भारत सरकार जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति का पीट रही है ढोल, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। जम्मू के तवी नदी से युवक का शव बरामद, 6 दिन से चल रहा था सर्च ऑपरेशन। 2 दोस्तों के बीच कहासुनी के बाद चली गोली, एक की मौत, आरोपी गिरफ्तार। एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन, जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। प्रॉपर्टी टैक्स शहरी सीमा में आने वाले सभी भवनों, आवासीय व व्यावसायिक दोनों पर लागू होना है। नगर निगम और शहरी निकाय सीमा में 1 अप्रैल 2023 से ये आदेश प्रभावी होगा। वहीं इस पर बोलते हुए डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी डीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और प्रॉपर्टी टैक्स भी लोगों पर बोझ साबित होगा, इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता 33 बरसों से जम्मू कश्मीर जिन हालात से गुज़र रहा है, सियासी हालात से, इक़्तिसादी हालात से, जो मिलिटेंसी की वजह से ये हालात रोनमा हुए हैं, कई हज़ार गुना बेकारी बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। लाखों हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां एमए, एलएलबी, बीए, पीएचडी करके घरों में बैठे हैं। डेवलपमेंटल काम ठप है, इंडस्ट्रीज बंद हैं, टूरिज्म कई बरसों के बाद खुला, लेकिन 1 साल टूरिज्म खुलने से या 5 साल टूरिज्म खुलने से 33 सालों का जो हमारा टूरिज्म नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं किया जा सकता। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति का डोल पीट रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तो परिसीमन भी खत्म हो गया है, तो अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। होने के बाद, इतना लोन लेने के बाद, बैंकों से लोन लिया, बताइए मुझे वो कैसे दिया इनको। ये सवाल, हैरानी मुझे इस बात की है कि तोड़ना बहुत आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। और जो इन्हें किया, इन्हें गलत किया, बहुत गलत किया। स्टेटहुड देना ही नहीं है, ये सब तमाशा है। हम लोगों को और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्हें यही चीज़ चलानी है, कोई स्टेटहुड का मामला नहीं है, ये देंगे नहीं। वो बस चुपचाप इनके ऑर्डरों को देख रहे हैं, और क्या है। एक गुलाम कौम क्या करेगी, बैठे देख रहे हैं तमाशा। देखिए, आपने बहुत पेचीदा सवाल पूछा है। सवाल इस बात का है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि यहाँ सिचुएशन नॉर्मल है, उन्होंने डिलिमिटेशन भी कर दी है, फिर क्या वजह है कि यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि बाकी रियासतों में इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ भी इलेक्शन होना चाहिए। यहाँ क्यों एक एलजी साहब को बिठा दिया, वो सारी चीज का मालिक बैठा हुआ है। जम्मू में तवी नदी में आज 24 वर्षीय एक युवक का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें, इस शव की बरामदी के साथ 6 दिन तक चला खोज एवं बचाव अभियान समाप्त हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि कबीर कॉलोनी निवासी सब्जी विक्रेता रिंकू कुमार 17 फरवरी को जेवल चौक के पास नदी में डूब गया था। नदी में डूब गए रिंकू की तलाश पिछले 6 दिनों से की जा रही थी। आज यानी बुधवार को तवी नदी से रिंकू का शव बरामद कर लिया गया है। जम्मू के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों के बीच आपसी विवाद में गोली चलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात 3 दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। इस दौरान 2 दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसमें एक दोस्त ने दूसरे पर गोली चला दी।
इससे उसकी मौत हो गई। अरविंद सिंह जम्बाल है। क्या हुआ ये मेरे चाचा का लड़का है अरविंद सिंह जम्बाल, जिसकी डेथ हुई है। ये रात को एक शादी में गए हुए थे फंक्शन में, तो ये दोनों दोस्त थे। तो ये लखन प्रताप सिंह जो है जिसने गोली मारी है इसको, तो इसने अपनी 12 बोर की गन निकाली है घर से, तो इससे गोली मार दी है। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए फ्रंट के सदस्यों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें नजरअंदाज ही किया जा रहा है और उनके साथ ये सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 के लागू करने और उनके बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की। इसके साथ हैज पर दिल्ली ड्यूटी के तहत जो मिनी वेज एक्ट हमें इम्प्लीमेंट किए जाए। हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए लगातार 28 साल का सफर तय किया है, जिसमें मेरे बड़े से साथी खाली हाथ रिटायर हो गए और बहुत से साथी सुसाइड भी कर गए। इसीलिए ये बदुआ मजदूरी, ये मजदूरों का शोषण अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जब तक हमारी तीनों की तीनों डिमांडें पूरी नहीं की जाती, ये जंग युद्ध जारी रहेगा। 22 मार्च से 16 मार्च से मेरी आपके माध्यम से हर डेली बेचर को ये रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़ाई को पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। 16 मार्च से 72 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे हम लोग। जम्मू कश्मीर में पहली बार संपत्ति कर लागू कर दिया गया है। ये शहरी सीमा में आने वाली सभी भवनों, आवासीय व व्यावसायिक दोनों पर लागू होगा। नगर निगम तथा शहरी निकाय सीमा में 1 अप्रैल 2023 से ये आदेश प्रभावी होगा। पिछले काफी समय से इसकी कवायद चल रही थी। इस व्यवस्था में 78 नगर निकायों के भवन दायरे में आएंगे। साथ ही साथ सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए आएंगे। वहीं डीएपी के प्रवक्ता अश्विनी हांडा द्वारा इसका कड़ा विरोध करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी के चलते जम्मू कश्मीर के आवाम की पर कैपिटा इनकम जो है वो 70,000 रुपया बैठती है। तो जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के आवाम के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है और सरकार इस तरह का प्रावधान लाके क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को और दबाना चाहती है। हम इस तरह के टैक्स का पुरजोर विरोध करते हैं। जब से ये सरकार आई है, कभी टोल टैक्स के रूप में लोगों से वसूली की जाती है, कभी बिजली पानी के टैक्स को बढ़ाकर लोगों से वसूली की जाती है, और अब इस तरह का प्रयोग एक बार फिर सरकार जो है आम कुचले हुए दबे कुचले लोगों के ऊपर जो है इस तरह का टैक्स लगाकर सरकार आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों को साथ किस तरह का न्याय कर रही है। कठुआ पुलिस द्वारा एंटी ड्रग रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का एसएसपी शिवदीप सिंह जम्वाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कठुआ पुलिस की जंग जारी रहेगी। इससे तस्करी में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। करने होते हैं जिसमें लोग अवेयर हो सकें, जो कि हमारे सोशल इवल्स हैं, सामाजिक जो बुराइयां हैं, तो उसी के रिलेटेड ये हमने ये सोचा कि कठुआ में एंटी ड्रग रैली इसका आयोजन किया जाए। और बच्चे जो हैं वो फ्यूचर होते हैं देश के, सोसाइटी में इन्होंने आगे रोल प्ले करना है, तो इन्हीं से स्टार्ट किया जाए। तो पुलिस द्वारा लगातार जो मुहिम चलाई गई है एंटी ड्रग्स को, जी हमारी मुहिम जारी है। और पहले तो इसका जो मेन इनिशियल जो स्टार्ट है वो तो जम्मू कश्मीर में भी चोरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जम्मू के कठुआ जिले के वार्ड 14 के शास्त्री नगर क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की, तो चोरों ने अपना निशाना बना दिया उस दुकान को। आपको बताते चले कि चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर लाखों का सामान और नकदी उड़ा ली है। जी ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 7 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੋਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਐਲਈਡੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜੋ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆ, ਗੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ UPS ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਏ।
काफ़ी मतलब हद तक नुकसान होया पिया। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਗਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਸਮਾਨ ਕੀ जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। जिला रामबन में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हुआ ताजा भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल के पास मंगलवार को पत्थरबाजी और फिसलन के कारण आज दूसरे दिन भी बंद रहा। सांबा में डोगरा सदर सभा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें इस दौरान इस कार्यक्रम में 2 डोगरा कवियों की पुस्तकों का भी विमोचन किया गया और सभी से ज्यादा इन किताबों को प्यार देने को कहा गया। द न्यूज नाउ के हिंदी बुलेटिन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए द न्यूज नाउ। नमस्कार।